नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। रशिया अब इंडिया के हाईटेक इंडस्ट्रियल हब्स के अंदर अपने एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंस्टॉल करने जा रहा है और इस खबर से वॉशिंगटन को हिला कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को क्या लग रहा था? अमेरिका को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट की मैरीटाइम क्राइसिस और सैंक्शंस का डर दिखाकर वो भारत को मॉस्को से अलग कर देगा। लेकिन उल्टा क्या हुआ? भारत ने एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का पूरा जो है गेम ही बदल दिया है। भारत ने जो है चुपके से अपना जो लॉन्च किया है द शांति एक्ट, और इस कानून के आते ही अमेरिका को समझ आ गया है कि इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल नहीं खरीद रहा, बल्कि अपने सेमीकंडक्टर हब्स, एआई डेटा सेंटर्स और ट्रिलियन डॉलर जो मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर को रशिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ परमानेंटली वो कनेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों समझिए, रशिया का इंडिया पर कंट्रोल नहीं है। इस पूरे शतरंज के खेल का असली जो आर्किटेक्ट है वो भारत है। भारत कैसे रशिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अपने स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का इंजन बना रहा है और क्यों वॉशिंगटन इस डेवलपमेंट को पब्लिकली अंडरप्ले कर रहा है, ये समझने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे, क्योंकि असली गेम तो अब शुरू हो रहा है। चलिए दोस्तों, पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये शांति एक्ट है क्या? सिंपल भाषा में अगर हम समझेंगे तो इंडिया का पुराना जो आपका न्यूक्लियर फ्रेमवर्क 1962 के ज़माने का था। तो उस वक्त ना भारत के पास एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी। तो न्यूक्लियर सेक्टर ऑलमोस्ट पूरी तरह गवर्नमेंट के मोनोपोली के अंदर था। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फॉरेन कंपनीज पर इतनी हैवी जो लायबिलिटी डाल दी गई थी कि कोई भी ग्लोबल जो न्यूक्लियर प्लेयर इंडिया में रिस्क लेना चाहता ही नहीं था। पर शांति एक्ट ने आते ही पूरा जो है गेम को उलट दिया है। इंडिया ने दो बड़े जो आपके स्ट्रेटेजिक शॉक्स दिए हैं। पहली बार प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कोलैबोरेशंस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का दरवाज़ा खोल दिया गया। ये अप टू आपका 49% जो इक्विटी मतलब हिस्सेदारी पार्टिसिपेशन के साथ हम बोल सकते हैं। फिर दूसरा जो है सप्लायर लायबिलिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सिंप्लीफाई कर दिया गया, ताकि एडवांस्ड जो फॉरेन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया में जो है आपको जल्द से जल्द डिप्लॉय हो सके। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक यहाँ छुपा है। इंडिया ने सिर्फ मार्केट ओपन नहीं किया, इंडिया ने जो है एकदम केयरफुली सिलेक्ट किया है कि कौन सी फॉरेन कैपेबिलिटी को अपने लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फ्यूचर के साथ इंटीग्रेट करना है, और वहीं से शुरू होता है रशिया वाला जो आपका न्यूक्लियर एंगल। अब बात करते हैं उस डेवलपमेंट की जो आने वाले 20 साल में इंडिया की इंडस्ट्रियल पावर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले दिल्ली में जो है इंडो रशिया इनोप्रतिका टेक्नोलॉजी हब के अंदर एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई थी, और वहाँ फोकस था रशिया की जो न्यूक्लियर जायंट रोसटॉम और उसके जो एसएमआर टेक्नोलॉजी पर। एसएमआर यानी आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब इसको एकदम सिंपल भाषा में अगर समझेंगे तो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं बहुत विशाल प्रोजेक्ट्स होते हैं, सालों लग जाते हैं। फिर जो है ज़मीन अतिक्रमण को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं, फिर अरबों खरबों डॉलर्स खर्च होते हैं। लेकिन ये जो आप का एसएमआर्स जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये एसेंशियली क्या होता है? ये एसेंशियली होता है प्लग एंड प्ले मिनी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो फैक्ट्री में ये असेंबल करो, उसको ट्रक्स और या रेल से ट्रांसपोर्ट करो और डायरेक्टली इंडस्ट्रियल जोन पे के पास उसको इंस्टॉल कर दो। तो अब इसको कनेक्ट कीजिए कि इंडिया के जो सेमीकंडक्टर और एआई एम्बिशंस के साथ, समझ रहे हैं ना कि इंडिया ने जो है
अरबों खरबों डॉलर के सेमीकंडक्टर फैब्स और जो बड़े बड़े मैसिव एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव किए हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? पावर सप्लाई। एक माइक्रो सेकंड का भी जो का जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ तो अरबों रुपए की सिलिकॉन माइक्रोचिप्स एक झटके में कचरा हो सकता है। तो इसीलिए एआई डेटा सेंटर्स और जो सेमीकंडक्टर फैब्स को चाहिए अनइंटरप्टेड जो आपका बेस लोड पावर 24 घंटे बिना इंटरप्शन के। और ये सोलार और विंड एनर्जी ये गारंटी नहीं दे सकते। तो और वहीं पर इंडिया ने जो अपना जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन वो क्या है? तो रशिया की जो एसएमआर टेक्नोलॉजी, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को इंडियन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट करके भारत एक ऐसा एनर्जी बैकबोन क्रिएट करना चाहता है जो इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन को पावर देगा। और ध्यान रहे, कंट्रोल इंडियन एजेंसीज के हाथ में होगा। भारत का ज़मीन भारत का होगा, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भारत का होगा, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन भारत का। रशिया क्या प्रोवाइड करेगा? रशिया सिर्फ प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजी और फ्यूल सपोर्ट। अब दोस्तों थोड़ा टाइमिंग देखिए, ये सारी डेवलपमेंट्स एग्जैक्टली उस वक्त जो है स्पीड पकड़ ली जब जो यूएस के आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो नई दिल्ली आए हुए थे। तो अमेरिका के कैलकुलेशन सिंपल था कि इंडिया को रशियन एनर्जी डिपेंडेंस से ग्रेजुअली दूर करो और इसकी जगह जो एक्सपेंसिव अमेरिकन एलएनजी और ऑयल को पुश करो। रूबियो ने पब्लिकली क्लेम भी किया कि इंडिया अगले कुछ सालों में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिकन गुड्स खरीदेगा। खरीद सकता है, खरीदेगा तो नहीं बोला, खरीद सकता है। वो बोला था कि करीबन 500 बिलियन डॉलर का, लेकिन रियलिटी अलग निकली। ग्लोबल ट्रेड जो रिसर्च इनिशिएटिव के एनालिसिस ने साफ कर दिया कि अमेरिका का ट्रेड प्रेशर मॉडल खुद अभी जो है वीक पड़ रहा है, स्पेशली टैरिफ्स और ट्रेड फ्रिक्शन की वजह से। और तब इंडिया ने सिग्नल भेजा, हम सिर्फ रशियन क्रूड नहीं खरीद रहे हैं, हम रशिया के साथ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पेट्रोकेमिकल्स और अब न्यूक्लियर एनर्जी का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, रॉसनेफ्ट जो रशिया का जो तेल कंपनी, वो ऑलरेडी गुजरात के वाडेना रिफाइनरी में मेजर स्टेक होल्ड करता है ना। तो अब ये जो न्यूक्लियर इंटीग्रेशन की वजह से इंडो रशिया जो पार्टनरशिप टेम्पररी ट्रेड रिलेशन से निकलकर जो बोलते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक जो अलायंस की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ये वो चीज़ है जिसने जो है अमेरिका को अभी हिलाकर रख दिया है। तो जो लोग कह रहे हैं कि रशिया इंडिया के अंदर अपना ट्रोजन हॉर्स भेज रहा है, शायद वो असली गेम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अमेरिका ने सोचा था वो इंडिया को रशिया से दूर करेगा, पर शांति एक्ट के बाद रियलिटी उल्टा हो गया। इंडिया ने रशिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अपने स्ट्रैटेजिक फ्यूचर के इंजन बना दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया किसी एक जियोपॉलिटिकल कैंप का हिस्सा बनने के मूड में नहीं है। भारत का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, भारत हर ग्लोबल पावर के साथ डील करेगी, लेकिन अपने टर्म्स पर। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी अमेरिका के प्रेशर का सही जवाब है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।